बट्टे खाते का मतलब कर्ज माफी नहीं। पिछले दिनों मोदी सरकार पर अपने चहेते उद्योगपतियों का 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया गया। दरअसल बैंकों ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे विलफुल डिफॉल्टर्स के कर्ज वेव ऑफ यानी माफ नहीं किए, बल्कि इनको राइट ऑफ किया यानी बट्टे खाते में डाला है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में भोली भाली जनता हमेशा गुमराह होती है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्ज माफ कर देना और इसे बट्टे खाते में डाल देने में क्या अंतर है। आप ऐसे समझिए कि इन दोनों में मूल अंतर ये है कि माफ करने की स्थिति में कर्ज लेने वाला पूरी तरह अदायगी से मुक्त हो जाता है, जबकि राइट ऑफ की स्थिति में कर्जदार मुक्त नहीं होता है, उससे वसूली के प्रयास लगातार किए जाते हैं और यही सबसे बड़ा अंतर है। तो चलिए जानते हैं कि वेव ऑफ यानी कर्ज माफी क्या है। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एक किसान ने बैंक से 1 लाख का लोन लिया। बारिश के कारण उसकी फसल खराब हो गई। उसने सरकार से कहा कि मैं ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा क्योंकि मेरी फसल ही खराब हो गई है। सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करते हुए बैंकों से कहा कि भाई आप किसान का कर्ज माफ कर दो। माफ मतलब अब किसान को यह 1 लाख रुपए नहीं चुकाने होंगे। यह रकम सरकार बजट से बैंक को देगी क्योंकि सरकार के कहने पर बैंक ने किसान का कर्ज माफ कर दिया और यही हुई माफी जहां किसान देनदारी से मुक्त हुआ। तो अब समझते हैं कि राइट ऑफ क्या है। ऐसे मान के चलिए मेहुल चोकसी ने पीएनबी के मैनेजर से कहा मुझे बेल्जियम से हीरे खरीदने हैं, इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए। मैं हीरे लेकर गहने बनाऊंगा और उन्हें बेचकर कर्ज आपका उतार दूंगा। बैंक ने कहा ठीक है, आपका प्रपोजल अच्छा है, आप कर्ज ले सकते हैं। पर यहाँ पर मेहुल चोकसी की नीयत में खोट निकला और वो चोर निकला। यहाँ बैंक ने तय म्याद तक उसका इंतजार किया, फिर मेहुल चोकसी से संपर्क साधने की कोशिश की। बात जब नहीं बनी तो उसके घर पर छापा मारा, रिश्तेदारों को पकड़ा और जब कहीं नहीं मिला तो सरकार को बताया कि मेहुल चोकसी पैसे लेकर भाग गया है, उस पर मुकदमा किया जाए। इसीलिए उस पर मुकदमा किया गया, संपत्ति जब्त हुई, उसे भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वो कब आएगा, नहीं आएगा, उसका कुछ नहीं पता। तो सवाल ये है कि कब तक बैंक ऐसे कर्जों को अपने खाते में रखे। बैलेंस शीट तो साफ करनी होती है। इसी स्थिति में एक निश्चित अवधि के बाद आमतौर पर 2 साल में बैंक इस तरह के कर्जों को जिन पर कानूनी लड़ाई चल रही है उनको बट्टे खाते में डाल देते हैं। इन कर्जों में रिकवरी की उम्मीद कर्जदार के देश वापस लौटने से जुड़ी होती है, तो ये कर्जदार मुक्त नहीं हुआ, ये बल्कि चोरी करके भाग गया। अगर पकड़ा गया तो वसूली की हर संभव कोशिश की जाएगी। तो इसमें एक सीधा अर्थ निकलता है कि विलफुल डिफॉल्टर के टैग के साथ जिसका कर्ज राइट ऑफ हुआ है उसको बैंक कभी नया लोन नहीं देगी, जबकि माफी वाले को दोबारा कर्ज मिल सकता है। साथ ही राइट ऑफ एक स्थिति में और होता है। मान लीजिए किशोर ने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, उसके बाद लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई, ब्याज लग के ये कर्ज 2 लाख का हो गया। किशोर ने कहा भाई मैं 2 लाख नहीं दे पाऊंगा। इस स्थिति में बैंक मैनेजर ने कहा चलो आप ऐसा एक काम करो, 1,20,000 देके इसको निपटा लो। इस स्थिति में भी 80,000 बट्टे खाते में गए। इसे वन टाइम सेटलमेंट कहते हैं और राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है। इस स्थिति में कर्जदार का सिविल स्कोर जरूर प्रभावित होता है और अगली बार कर्ज लेने में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सीधा और सरल तरीके से बट्टे खाते में और कर्ज माफी में एक अंतर हमने समझा। बट्टे खाते में जो कर्ज की राशि जाती है उससे बैंक की पूंजी हमेशा कम होती है और ये पूंजी सरकार पुनः पूंजीकरण के जरिए बैंकों को वापस देती है। सरकार को हम टैक्स देते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स हम अपनी जेब से भरते हैं उसको माल्या, चोकसी और नीरव मोदी जैसे चोरों के पाप धुलते हैं। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अपनी राय ना बनाएं।